जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ जुलाई के मंथ में कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जुलाई के मंथ में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए कैसी रहने वाली हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ओके, ये दोनों कार्ड इकट्ठे आ गए हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी जुलाई के मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल। भैया ये कार्ड अभी फिर से आया था, फिर से आ गया। मतलब पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जो हैं अंडर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि ये बड़े पेन में हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो आपके पार्टनर ही डेविल थे, इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है आपके साथ, जिसके बाद से अब इनकी हालत पस्त है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, या तो ये मैरिड हैं किसी और के साथ, या तो पेरेंट्स इश्यू हैं। तो कुल मिला के इनको लग रहा है कि चांसेस काफ़ी कम हैं एंड इस चीज़ को लेके या तो इनके पास काफ़ी फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 20, 8, 4, 2, 7, 4। तो ये नंबर किस तरीके से आपसे कनेक्ट होते हैं, ये एंजल नंबर हो सकते हैं। जैसे आपको 10, 10 दिख रहा है, 20, 20 दिख रहा है, 888, 444, 222, 777, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। 44 डबल आया है, मतलब 44 आपकी एज हो सकती है, 42 एज हो सकती है, 47 या इस तरीके से आपके बर्थ ईयर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या आपके पार्टनर का। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, या तो उनके ऊपर फैमिली का लोड बहुत है, या गिल्ट का लोड बहुत बढ़ गया है, एंड ये अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। पहली चीज़, या तो फिर ये चाहते हैं कि अब इनके ऊपर से ये लोड ख़त्म हो जाए। तो ये लोड किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि इनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, जिससे कि ये इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर पाएँ। अगर यही गलत थे, यही डेविल थे, तो इस चीज़ का गिल्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंड ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कुछ भी आज इनकी हालत है ये अपने ही कर्मों का रिजल्ट है। तो ये इस चीज़ को लेकर के इनको फील हो रहा है जैसे कर्मा हमेशा हिट करता है। मतलब इनको ज्ञान मिल रहा है कि अगर आपने गलत किया है तो आपको गलत चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। यस, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए ये आपको इन्होंने अपना या तो कोई कमिटमेंट या ऑफ़र दिया होगा जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको यही लेके आए थे, जिस वजह से आपने इनके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। या तो ये हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, ये काफ़ी बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, एंड आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं, एंड आपने इनको नो बोल दिया है, या तो इन्होंने आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं किया था। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो आपके पार्टनर अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे रहे। हमेशा इन्होंने मतलब दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी। इस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे आप इनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपके लिए कुछ किया नहीं है, एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मतलब आप इनकी हालत का आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि इनको कितना बुरा फील हो रहा है। इनको चारों तरफ से डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा है कि ये कहीं के नहीं रह गए। मतलब अगर किसी से शादी की थी तो वो शादी टॉक्सिक है, वो पर्सन डेविल है, एंड अगर शादी नहीं की थी तो इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया हो सकता है, या इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स थी, ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी अच्छी नहीं थी। ये हमेशा यही सोचते रह गए कि फाइनेंसेस को एक बार अच्छा कर लें फिर आपको ऑफर देंगे, लेकिन उसमें इन्होंने इतनी देर कर दी कि अब आप गुस्सा हो गए हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए।
मतलब ये होता है ना कि कब तक इम्तहान लिया जाएगा, कभी तो सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, बहुत लेट हो गया है, बहुत टाइम निकल गया है। तो आपके पार्टनर के साथ ये कंडीशन है। आपकी क्या कंडीशन है? आप मैरिज करना चाहते हैं इन्हीं के साथ, या तो फिर इनके साथ आपकी मैरिज हुई थी लेकिन इन्होंने गड़बड़ किया है आपके साथ। यस, आपके साथ कोई झूठ बोला गया था, इन्होंने चीटिंग की थी। ये चीटिंग ये भी हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि आपकी इनके साथ इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी लेकिन एंड टाइम पर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया, भाग गए छोड़ के। हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है घोस्ट करने वाला, पर यहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स थी लेकिन ये बात इन्होंने आपसे छुपाई एंड आपने इनके साथ मैरिज के सपने देख लिए, या तो ये बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करते आए हैं। यस, झूठे किस्म के हो सकते हैं, जगह जगह सी चीज़ों में झूठ बोलना, आपको परेशान करना, आपको लटका के रखना, आपको। यस, इन्होंने बहुत टाइम तक आपको कंफ्यूज रखा है, कभी आपके लिए ना कुछ कर पाए हैं, ना आपको कोई क्लियरिटी दे पाए हैं। हमेशा इन्होंने सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया है, आपको लटका के रखा है, क्योंकि ये हमेशा जगल करते रहे हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि किसको चूज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो हैं इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि यस, अगर आपके साथ कोई चीटिंग बिट्रियल हुआ है जिसके बाद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, तो उसके बाद आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो गए हैं एंड अपनी लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कुछ सही तो नहीं हुआ है, मतलब जिसे कहते हैं क्लियर कट कुछ बहुत बुरा होना, तो उसके चांसेस कम हैं। बट अगर इन्होंने बहुत गलत किया भी है तो ये उस चीज़ को झेल रहे हैं एंड इनको पता है कि इन्होंने ऐसा किया था आपके साथ, इस वजह से आज इनकी ये हालत है। यस, कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर का यही रवैया देख के आपने मुंह मोड़ लिया है उनसे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपको लटकाए रखेंगे, कभी ये कोई क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे, कभी ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें एंड वहाँ पे आपको सक्सेस भी मिल रही हो सकती है एंड आप लोग अपनी लाइफ को, मतलब इनको छोड़ करके कि आए या ना आए, अब मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। एंड आप लोग, अब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ जाएगा तो आप उसको चांस देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इनसे कुछ बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, क्योंकि ये कभी कुछ आपके लिए कर ही नहीं पाए हैं। कुछ ऐसा जो इनको करना चाहिए था, जिससे मतलब कार्ड कोई भी ऐसे नहीं आए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक का। मतलब आप जो हैं अपनी तभी भी बेटर कंडीशन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही बुरी हालत में हैं। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, होगा भी कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा जुलाई के मंथ में। सच्ची बताएं तो ऐसी एनर्जी देख के बड़ी गुस्सा आ जाती है जहाँ पे इतने लद्दड़ पार्टनर होते हैं। 9, 10 एंड 11, ओ माय गॉड, ये तो लाइन से चल रहा है सब कुछ। सारी चीज़ें लाइन पे, मतलब टाइम पे ठीक होंगी। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर बड़े आलसी किस्म के हो सकते हैं। सोचते रहेंगे, दिन निकाल देंगे, सदियां निकाल देंगे, जन्म निकाल देंगे। मतलब हद हो गई बिल्कुल। जैसी एनर्जी इनकी आ रही थी लद्दड़ वाली, ये वही पार्टनर है। बिल्कुल आराम से ज़िंदगी जीना, स्लो मोशन में, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली कंडीशन है। देखा जाएगा, कल देख लेंगे, फिर देख लेंगे। मतलब इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि कोई इंसान इनके लिए अपनी लाइफ का एक एक पल वेस्ट कर रहा है एंड ये जो है आराम से चिल कर रहे हैं, घूम घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गोवा बीच पे जाके मस्ती कर रहे हैं। ओके, लेकिन इनको ईश्वर की तरफ से झटके एंड फटके पड़ने वाले हैं। ओके, 9 नंबर है, हर्मिट है। मतलब हर्मिट हर जगह नहीं होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर बड़े लेज़ी किस्म के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ही शादी लेट लिखी है, तभी आपके पार्टनर इस एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए इंसान जिम्मेदार नहीं होता है। कभी कभी प्लैनेट्स ऐसे हो जाते हैं कि मतलब इंसान ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर अगर यही आपके पार्टनर हैं तो ये इसीलिए लेट हो पा रहे हैं क्योंकि आपके प्लैनेट्स में है लेट शादी होना। ओके,
यस, लेकिन इनको ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक फटका पड़ने वाला है, जिसके बाद से इनको रियलाइज होगा। यस, इनफैक्ट आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये इतना ज़्यादा जो हैं फंसे रहते हैं चीज़ों में, ये आपके साथ कंप्लीशन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा अपनी ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। जैसे ज़रा ज़रा सी चीज़ों को इतना बड़ा करके सोच लेना, फिर ये तो हो ही नहीं पाएगा, अब क्या होगा, मैं कैसे निकलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे कहूँ। इस तरह की चीज़ें होती है ना कि लोग बवाल बना देते हैं, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं, कुछ होते हैं जो मुसीबतों की तरफ फोकस करते हैं। तो आपके पार्टनर वही हैं। ये हमेशा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये वाली कंडीशन में रहते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, मतलब ये निकलेंगे इस चीज़ से। 11 नंबर आ चुका है, मास्टर नंबर है, ये इन सारी चीज़ों से निकल के आएंगे। इनको रियलाइज़ होगा कि इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मतलब डिवाइन की ही डंडा पड़ने वाला है। उसके बाद इनको अकल आएगी एंड ये सडनली आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएंगे। ओके, जब आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, सारे इशू एकदम से रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये कहिए कि जब आपका टाइम आएगा तो आपके पार्टनर सडनली आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे रिंग लेकर के। ओके, तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। होप बनाए रखिए, उम्मीद से दुनिया कायम। वन मोर कार्ड डिवाइन। ओके भाई, देखिए, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, लव आपका है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपको अपनी डिवाइन वर्थ को भी सोचना है। पूरी दुनिया में आपके पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, आपको अपनी वैल्यू समझनी है। ओके, चूज़ लविंग थॉट्स, आपको हर वक्त ये सोच सोच के जलना नहीं है, या मतलब बिल्कुल एंग्री नहीं हो जाना है कि मेरा पार्टनर नहीं आ रहा, पार्टनर नहीं आ रहा। उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब जो लिखा है तब तब वो होगा। आप पहले से कुछ नहीं हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या है अपनी सिचुएशन को ख़राब करने का। लव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि जब आना होगा तब आ जाएंगे, इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर आ चुका है, बिवेयर, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। आपको थोड़ी सी आंखें खोल के भी चलना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी आई थी स्नीकी एनर्जी है। ओके, तो कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत कम लोगों के पार्टनर थोड़े से डबल भी हो सकते हैं, मतलब कि सही नहीं हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, जो नुकसान कर सकती है, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका पार्टनर, यहाँ पे मैंने जस्ट मिनट, ये डेविल का कार्ड आया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका पार्टनर भी डेविल हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। आपको पता होगा कि आपका पार्टनर डेविल है या कोई थर्ड पार्टी है जो डेविल का काम कर रही है, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।